भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या में बने इस मंदिर की कहानी कहीं न कहीं प्रभु श्री राम के बैकुंठ धाम जाने के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है। जब प्रभु श्री राम के पुत्र उसके द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण कराया गया था। दोस्तों, कहानी जानने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु श्री राम के बैकुंठ धाम जाने के बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे, इन्होंने प्रभु श्री राम की जन्म स्थली पर एक भवन मंदिर के साथ साथ कई अन्य मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इस मंदिर की स्थिति जर्जर होती चली गई, जिसे आदमी 57 ईस्वी के आसपास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन 1526 में मुगल के भारत आने के बाद मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। 1520 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश देते हैं। लगभग 190 साल बाद 1717 ईस्वी में मीर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन देखकर मन में एक चबूतरा बना देते हैं। यहाँ पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। होता क्या था कि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते थे और मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। ही कई सालों तक चलता रहा। 1853 में मोही अखाड़ा ने दावा किया कि इस मस्जिद की जगह पर श्री राम का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि उस जगह पर मंदिर था। बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दी गई। फिर से इस जगह पर मंदिर बनाएंगे, जिसका मुसलमानों के द्वारा विरोध किया जाता है और फिर इसी समय से हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद शुरू हो जाती है और कई जगहों पर होते हैं। दंगों को रोकने के लिए सन 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक अवरोध खड़ा कर देती है, यह मामला कुछ वर्षों के लिए तो ठंडा पड़ जाता है। 1985 में निर्मोही अखाड़ा महंत यानी रोहिदास जिला न्यायालय में राम चबूतरे पर छतरी बनाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया जाता है। खारिज होने पर हिंदू में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह पर शुरू हो जाती है। इस हिंसा में और राम चबूतरे के बीच बनी अवरोध के साथ साथ की दीवार तोड़ दिया जाता है। नियम बनाया गया कि मस्जिद के केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही रहेगा और इसकी आज़ादी के समय तक इसी के साथ चलती रही। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज़ के साथ पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भीड़ जाते हैं हिंदू की पूजा करने के लिए, तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट की जाती है और फिर से एक बार विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो जिलाधीश के नायक इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को देते हैं। जब यह मामला दिल्ली पहुंचता है तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदेश पारित कर के नायक को कहते हैं कि जबरदस्ती हथियाना गलत है, मूर्ति को तुरंत मस्जिद के बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायक प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर कहते हैं कि यहाँ की स्थिति को देखकर कहते हैं मूर्ति की किसी भी हालत से भी बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ की पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए मूर्ति को उठाया गया तो पाप लगेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक रिप्लाई आता है कि जो आपको आदेश दिया गया है उसका पालन किया जाए और मूर्ति को बाहर निकाला जाए। इस आदेश के जवाब में के नायक प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखकर भेजते हैं कि यहाँ पर स्थिति नियंत्रण से बाहर है। यहाँ पर मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक
जाली नुमा गेट लगाना होगा जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा यह कि इस मामले को न्यायालय को सौंप देना चाहिए जिससे कि कोर्ट का मामला होने के से सब लोग शांत हो जाएंगे। और के नायक ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इनके त्याग पत्र को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को इनके सुझाव बहुत पसंद आए। यह मामला न्यायालय में चला जाता है और श्री रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। वहीं हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुसलमानों पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा एक एक केस दायर किया जाता है। इसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था, अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दे दिया जाए ताकि यहाँ पर राम मंदिर बन सके। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यहाँ शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा नियंत्रण मुझे मिलना चाहिए। जीवन 20-25 वर्षों तक यह दोनों मामला न्यायालय में रहते हैं। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस जैसे सभी हिंदू दल सक्रिय हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद की एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल घोषणा करते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंटें मंगवाई जाएगी। यह बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। 1984 में यह वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस का कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंपा गया था। यहाँ होता क्या है, बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रहे थे जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। बीच राम मंदिर का गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में आता है तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर का गेट खुलवा देते हैं। इस समाचार को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित किया जाता है। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और सभी मुस्लिम नेता कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कांग्रेस हार जाती है। राम मंदिर का सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को इस चुनाव का फायदा मिलता है। जहां 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली थी, यहां 1989 के चुनाव में 85 सीटें मिलते हैं। नेशनल फ्रंट के नेता बीपी सिंह बीजेपी के सपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के सपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली जाएगी जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे। गुजरात से नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुआ था। कहा जाता है कि इस यात्रा के प्रबंध में मोदी जी अहम योगदान रहा और फिर 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ यह यात्रा शुरू होती है। कई राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचना था, लेकिन इस यात्रा का विरोध किया जा रहा था और जहां से यह यात्रा निकलती है वहां इस यात्रा का विरोध शुरू हो जाता था। कई राज्यों में विरोध के बाद जब 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में पहुंची तो बिहार कालीन मुख्यमंत्री और नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर और डीआईजी को आदेश देते इस यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया जाए। होता भी कुछ ऐसा है, डीआईजी के द्वारा बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 दिनों तक इन्हें सिंचाई विभाग के भवनों में रखा जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी जी ने यह कहा था कि देखता हूँ उसने माँ का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा को रोके। वह यही वजह थी कि लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और कहा कि मैं माँ और भैंस दोनों का दूध पिया हूँ। इस गिरफ्तारी के
का परिणाम यह होता है कि जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंचती है, बीजेपी वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे कि वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच में हुए दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़ के अपना भगवा झंडा लगा देते हैं, जिससे हालत और खराब हो जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो इस दंगों को रोकने के लिए मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। इस गोलीबारी में कुछ कार सेवकों की मौत हो जाती है, जिससे अयोध्या ही नहीं पूरे देश का माहौल गर्म हो जाता है। उमा भारती, अशोक सिंघल जैसे नेता अलग अलग दिशाओं से 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ते हैं और गुस्साए हुए भीड़ को देखकर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं और फिर इनकी लाशों को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू निकाली जाती है और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का सरनेम दिया जाता है। और इसी का परिणाम था कि 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। 91 में राजीव गांधी की मौत होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है, जिसकी वजह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार पुनः बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी नरसिंह राव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 92 में मंदिर बनाने के लिए कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्य सरकारों को यह भय था कि फिर पहले जैसे माहौल न बन जाए, इसलिए 30 अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव ने हिंदू परिषद और शिया सुन्नी बोर्ड दोनों की नेताओं को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन इस बैठक में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता और विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में ही एक गोपनीय बैठक कर 6 दिसंबर फिर से कार्य सेवकों को बुलाने की घोषणा करते हैं। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को राष्ट्रपति शासन लगाने को बोलते हैं, लेकिन कल्याण सिंह ने आश्वासन देकर मना कर देते हैं और कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होगी और इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी और किसी भी स्थिति में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। अब 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस समय बीजेपी के कुछ नेताओं पर रोक लगा दी जाती है। इसी वजह से उमा भारती सिर मुड़वाकर वहां पहुंचती है ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं पाए। उमा भारती के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंचते हैं और फिर यहाँ भीड़ 5 बजे तक तीनों गुंबदों को तोड़कर बाबरी मस्जिद की ढांचा को जमींदोज कर दिया जाता है और मुख्य गुंबद की जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान श्री राम की मूर्ति रख दी जाती। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच दंगे शुरू होने हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा की गई सारी व्यवस्था फेल हो जाती है। हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देते हैं। यह मुद्दा भारत तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके विरोध में पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती है, उन्हें लाठियों से मारा जाता है और कई हिंदू मंदिर तोड़ भी दिया जाते हैं। जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा केंद्र सरकार को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवाया जाए। अगर सरकार से नहीं हो पा रही है तो हमें बता दें, हम मंदिर बनाएंगे। जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो 15 अक्टूबर 2002 को
विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ता को बुलाकर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देती है। कार्यकर्ता अयोध्या से वापस जा रही थी तो जैसे ही इसकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है, भड़के हुए लोगों के द्वारा ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से पूरे देश का माहौल गर्म हो जाता है, जिससे न्यायालय इस मामले में तेजी करने की कोशिश करती है। एएसआई को इसके आसपास की खुदाई कर संबंधित साक्ष्य निकालने को कहता है। करीब 6 महीने की खुदाई के बाद एएसआई की रिपोर्ट 10वीं 12वीं सेंचुरी के हिंदू मंदिर अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिस न्यायालय पहली बार यह मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कोई भी पक्ष इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। 2011 में यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाता है। लगभग फिर 6 साल तक उच्चतम न्यायालय में लंबित रहने के बाद 2017 में इस मुद्दे की सुनवाई शुरू होती है और लगभग 2 साल बाद यानी 2020 को 5 न्यायाधीशों बेंच ने द्वारा एएसआई के प्रतिवेदन के आधार पर तकरीबन 2.70 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है। मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को इस जमीन से दूर कोई और जगह पर 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दी जाए। इस तरह सबसे लंबे चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, जिसके बाद मंदिर बनना प्रारंभ होता है। अब वो समय आ गया है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की विराजमान होंगे और इसके लिए 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का समय निर्धारित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश विदेश के कई गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, यह जानकारी पूर्ण वीडियो के बारे में अपनी राय जय श्री राम लिखकर अवश्य दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।